सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है जो दिल्ली में हो रहा है, आप उसमें जितने लोग लीडर्स थे, जितने सीजेपी को कहते थे कि मैंने सीजेपी को इस्टेब्लिश किया है, वो लोग कहाँ थे? ये केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। यह विरोध सरकार का विरोध हो रहा है। क्या वहाँ नीट का विरोध हो रहा है? नहीं, उत्तर है इसका नहीं। नीट छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को वहाँ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है। जिस उद्देश्य से वहाँ धरने पे छात्र बैठे थे, उनको वहाँ से डिमोटिवेट कर दिया गया। उसमें सपा आ गई, कांग्रेस आ गई। वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है। राहुल गांधी जो आजकल युवा नेता बन रहे हैं, युवा अपने आप को कह रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। अपने कुछ गुंडे पाले हुए हैं, उन्हीं को हर आंदोलन में भेजते हैं और वही उस आंदोलन को उग्र करते हैं। राहुल गांधी कोई छात्र हैं? राहुल गांधी तो कोई छात्र है नहीं। अखिलेश यादव तो कोई छात्र नहीं है। ये सब बेरोजगार राजनीतिज्ञ हैं। जो आतंकवादी वाला काम करे वो छात्र कैसे हो सकता है? इसमें जो है ये जो तोड़ फोड़ वाली घटना है, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये लड़के नहीं हैं, वो लड़के पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हमारे हैं वो नहीं हो सकते हैं इसमें। ये छात्रों का काम ये नहीं, देखिए उसमें सब छात्र पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, राजनीति में क्लियर बात है, विपक्षी पार्टियाँ होंगी भाई, हर आदमी सत्ता चाहती है। एक पार्टी के पास सत्ता है, दूसरी पार्टी चाहती है सपा और कांग्रेस किसी बहाने निपटा दो बीजेपी को। नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और मैं इस समय खड़ा हूं वीरबिना चौराहा, बलरामपुर के वीरबिना चौराहा पर, जहां पे मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी इस समय आंदोलन कर रही है। इस विषय पे बात करूंगा। सर, क्या नाम पड़ेगा? कुशाग्र सिंह भैया। इस समय दिल्ली में लगातार कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये भारत की किसी विचारधारा से पनपा हुआ है जो भारतीय विचारधारा है, या किसी अभारतीय विचारधारा से पनप कर और आ करके यहाँ प्रैक्टिकल कर रहा है? जैसे थ्योरी कहीं और से पढ़ा है इन लोगों ने और प्रैक्टिकल कहीं और कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये पहले अपना अस्तित्व जो है सबके सामने रखें कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ है। और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है जो दिल्ली में हो रहा है, आप एक चीज़ देखा आपने कि जब भी संडे को जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे मिस फंक्शनल हुआ, वो सब चीज़ें, उसमें जितने लोग लीडर्स थे, जितने सीजेपी को कहते थे कि मैंने सीजेपी को इस्टेब्लिश किया है, वो लोग कहाँ थे? वो कितनी लाठियाँ खाए उन लोगों ने? अगर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो मुझे ये चीज़ बताया जाए कि सीजेपी के जितने प्रोटेस्ट जिसको लीड कर रहे थे, वो लीडर्स कहाँ थे? ये केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और मैं बताऊं, ये जो कॉकरोच वर्ड है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश द्वारा ये जो है कॉकरोच शब्द यूज़ किया गया था। कोई डिफेम करने के लिए नहीं यूज़ किया गया था कि छात्रों को डिफेम। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हो रही है? उत्तर है नहीं। यह विरोध सरकार का विरोध हो रहा है। और जबकि विरोध किसका होना चाहिए? अगर कोर्ट ने इस प्रकार के किसी शब्द पे टिप्पणी की थी तो कोर्ट का विषय था भैया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशियल सिस्टम हमारी इंडिपेंडेंट है। कॉकरोच जनता पार्टी में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 लोग मुख्य भूमिका में थे जी, जिसमें से विजेता दहिया को निकाल दिया गया है जी, ऑफिशियली उनको निकाला गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ से पार्टी आई है, किस विचारधारा से आई है, फिर यही प्रश्न है। कितने लोगों को आप ले रहे हैं, कौन आपकी विचारधारा से सहमत है? वहाँ पे नीट परीक्षा को छोड़ करके, जो अगर नीट का पेपर लीक का मुद्दा गंभीर मुद्दा है, मैंने पिछली भी बाइट में कहा था गंभीर मुद्दा है, उस पर सरकार जो है उस पर एक अच्छा व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक कर लेंगे हम लोग, व्यवस्था ठीक करेंगे। लेकिन जो विरोध हो रहा है, क्या वहाँ नीट का विरोध हो रहा है? नहीं, उत्तर है इसका नहीं। नीट छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को वहाँ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे छात्रों का जो मुख्य उद्देश्य था उस आंदोलन में ना होकर बाकी और भी सारे मुद्दे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है। इसमें जो जिस उद्देश्य से वहाँ धरने पे छात्र बैठे थे, उनको वहाँ से डिमोटिवेट कर दिया गया। उसमें सपा आ गई, कांग्रेस आ गई। वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है और इसमें सिर्फ देश विरोधी गतिविधियाँ शामिल हैं और कोई इसमें छात्र कोई है ही नहीं, रह ही नहीं गए। यादव अभी ट्वीट किए कि इस प्रोटेस्ट से, युवाओं के आंदोलन से सरकार हिल गई और सरकार को आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। मंत्री कोई है, जवाब कोई और दे रहा है। तो वो बता रहे हैं कि ये मुद्दों से भटकाया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही सरकार। छात्रों की बात सरकार को सुनने देना ही नहीं चाहते अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी। ये लोग खुद छात्रों को मुद्दे से भटका दिए हैं। सरकार हमारी चाहती है, अगर कोई सरकार में ऐसी कोई बात है तो अब छात्र अपनी बात रखें।
लेकिन ये लोग खुद उसमें शामिल होकर छात्रों को मुद्दे से भटका रहे हैं। ये लाठीचार्ज में भी इन लोगों का मुख्य हाथ है। क्या कहना चाहेंगे जो ये आंदोलन हो रहा है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये आंदोलन अब अपने मुद्दे से भटक चुका है और अब लोग संसद की तरफ घेराव कर रहे हैं, सरकार हिल गई थी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, ये सब केवल विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है। उसके पास कोई विषय तो है नहीं, तो अब केवल जैसे राहुल गांधी जो आजकल युवा नेता बन रहे हैं, युवा अपने आप को कह रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। अपने कुछ गुंडे पाले हुए हैं, उन्हीं को हर आंदोलन में भेजते हैं और वही उस आंदोलन को उग्र करते हैं और वही उस आंदोलन को दूसरा रास्ता देते हैं। इसमें खुद आंदोलन में गए, उनको पकड़ के अंदर? बिल्कुल गए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब केवल राजनीतिक एजेंडा है और वो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, बस बाकी कोई विषय नहीं है उसमें। राहुल गांधी कोई छात्र हैं? राहुल गांधी तो कोई छात्र है नहीं, अखिलेश यादव तो कोई छात्र नहीं है। ये सब बेरोजगार राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी रोटियां सेकने गए हैं। नहीं सर, एक बात और, अखिलेश तो खुद कहते हैं कि जो ये किसी पार्टी मतलब विशेष का नहीं है, ये तो मतलब जनता का है, मतलब ना कि जो मतलब ये करते हैं, ये कोई पार्टी विशेष का नहीं, ना बीजेपी कहते हैं, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी। ये तो खाली मतलब कहते हैं नौजवानों का, मतलब ये पेपर लीक है, जैसे नीट का हुआ। अगर और नौजवानों की है तो इसमें सपा का और कांग्रेस का झंडा लेके क्यों वहाँ लोग खड़े हैं? वहाँ चले आप, बिल्कुल सपा की टोपी लगा के क्यों वहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, जब छात्रों की बात करनी है तो छात्रों के साथ शामिल होकर अपनी बात रखें। छात्रों के साथ शामिल होकर बोलते हैं सर, ऐसी बात नहीं, इनको बोलने देते नहीं, लाठीचार्ज कर देते हैं, पुलिस को आगे करते हैं सब। लाल टोपी लगा के पहुँच जा रहे हैं। मैं एक सेकंड आपस में डिबेट, एक सेकंड आप, अरे भाई सुनो, आपस में डिबेट ना करो। तो यही तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आरोप लग रहा है कि ये जो छात्र हैं इन्होंने तोड़फोड़ की, तो ये छात्र नहीं है, ये बाहर से बुलाए गए। बिल्कुल सर, यहाँ वहाँ पे जो है जो विदाउट ड्रेस में थे, उनके पास ना बैच ना कुछ था, वो मतलब हेलमेट लगाए थे और रूल वगैरह लिए मार रहे थे। छात्रों की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने तोड़फोड़ किया। वो गलत है, लेकिन इन्होंने कितना गलत किया। पहले छात्रों के पास लाठी चार्ज किया, पतंग ने सर फोड़ दिए और जो है मतलब बहुत सारे को मारा, इतना मारा कि कोई जवाब ही नहीं है। पहले लाठी कोई कभी प्रशासन या पुलिस कभी किसी में पहले लाठी चार्ज करती ही नहीं है। जब पुलिस कहाँ से आती सर जी, ये बताएं हमें? बिना ड्रेस, बिना पुलिस के, बिना ड्रेस के, बिना बैच के, बिना हेलमेट के। बिल्कुल, छात्र तो अपने बात रखे लेकिन रखने ही नहीं दिए हैं। गांधी और जो गुंडे शामिल हो गए तो उसमें पथराव करने लगे। नहीं शामिल होने दिए सर। डिम्पल यादव जी उनके हाथ में चोट लगी थी, 2 दिन में उनका चोट सही हो गया, वो वहाँ पहुँचती हैं। एक रील हमने देखा, वो रील आप देखिए, रील देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें उस छात्र को 2000 रुपये भी दिला रही हैं। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि 2000 रुपये इसको दे दीजिए। किस लिए दे दीजिए? आप प्रोटेस्ट करने गए थे, किस लिए दे दीजिए? बच्चों को सहायता, तुरंत बच्चों को सहायता, अरे अस्पताल में आप उसकी दवा कराइए, उसको तुरंत 2000 रुपये दे दीजिए। क्या है ये? प्रोटेस्ट के लिए 2000 रुपए दिया जा रहा है? प्रोटेस्ट करें, उनका इलाज कराएं, उनको 2000 रुपए की क्या जरूरत है? बच्चों को नहीं, बच्चों को 2000 रुपए की क्या जरूरत है? आइए, बच्चों को 2000 रुपए की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल में दे दीजिए, आप हॉस्पिटल में दे दीजिए, दवा करा दीजिए, आप हॉस्पिटल ले जाइए कि 2000 छात्रों के समर्थन में नहीं है। आज उठाया किसी का ऐसा नहीं हुआ। वहाँ जो हमारे देश का छात्र कभी पत्थरबाजी कर ही नहीं सकता है। हमारा देश का युवा पढ़ा लिखा है, वो वहाँ पत्थर फेंकने गया था, वो अपनी बात रखने गया था, लेकिन उसमें युवा के नाम पे गुंडे शामिल कर दिए गए कांग्रेस और सपाइयों ने और पथराव करवाया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाए जाएंगे तो क्या किया जाएगा? आप बताइए। इस तरीके से नारे लगे कि संसद का घेराव होगा, संसद का तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। तो इसी से आप देखिए कि भाई जैसे आप गए थे वहाँ पे मतलब धरना देने, तो आपको संसद जाने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ जाने का आपको परमिशन भी नहीं था। अब बिना परमिशन के वहाँ संसद पे आप हमला कर। वीडियो में देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली भी दिया जा रहा था, संसद का तोड़फोड़ करने की बात हो रही। बिल्कुल कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हाँ, इस देश की संपत्ति है। क्या इस देश का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति को नुकसान करना चाहेगा? कोई छात्र अपने देश की संपत्ति को नुकसान करना चाहेगा? केवल गुंडे, देश विरोधी व्यक्ति ही अपनी संपत्ति को नुकसान करना चाहेंगे। यदि वो ऐसा कर रहा है तो वो छात्र नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको हम सबको स्वीकार करना होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी आंदोलन होता, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे कोई आंदोलन हो, बता रहे हैं बाहर से आ गए, अभी बता रहे हैं वो बाहर से आ गए, तो वो छात्र नहीं है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो आतंकवादी वाला काम करे वो छात्र कैसे हो सकता है? जो देश की रक्षा करे, जो देश के लिए काम करे, जो आप धरना देने गए थे, आप शांतिपूर्वक धरना देते भाई। आपकी जो मांग थी वो मांग पूरी होती, ना आज होती कल होती। आपको धैर्य रखना चाहिए, आप छात्र हैं। छात्र ये नारा थोड़ी ना लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। छात्र ये थोड़ी ना कहेगा कि 370 खत्म करो। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनवाई कर रही है। क्या लग रहा है सरकार इस पर सुनवाई करेगी? विपक्ष खुद मजबूती से नहीं अपना मुद्दा उठा पा रहा है, खाली वो देश विरोधी बात कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है।
हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत होके आए, लेकिन ऐसा विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? सर मेरा नाम अजीत शुक्ला है, मैं एडवोकेट हूँ और पहले मैं पत्रकारिता भी करता था। इसके अलावा बलरामपुर में स्वर्गीय आज़ाद सिंह के नेतृत्व में अन्ना आंदोलन को हम लोगों ने लीड किया था। अभी जो इस समय देश में काकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना सही है? सर काकरोच जनता पार्टी पे तो मैं यही कहूँगा कि काकरोच जनता पार्टी के जो लड़के हैं, नौजवान हमारे साथी आए हैं, उनकी मांग सही है, लेकिन उसमें जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बच के रहना चाहिए कि उनके मंच का इस्तेमाल जो है राजनीतिकरण ना होने पाए। क्योंकि अन्ना आंदोलन में एक चीज़ तो क्लियर था, भले ही केजरीवाल साहब अब राजनीति में आ गए हों, लेकिन उस दौर में अन्ना आंदोलन में राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो पाया था। कोई भी पार्टी के लोग आते थे तो उनको हटा दिया जाता था। ये मैं आपको उस दौर की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ जो काकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है, इसको जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कैप्चर करने के प्रयास में है। ये गलत है। 20 तारीख को इस पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया कि 20 तारीख को संसद की तरफ कूच करना है। लगातार लोग, युवा जो थे वो चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उपद्रव देखा गया, पुलिस के तरफ या सेना के ऊपर पथराव हुआ, घायल हुए। तो इस तरीके की घटना को आप किस तरह से? गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और काकरोच जनता पार्टी का तो ऐलान था कि कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन अब वो भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई। अब उसमें हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता आ गए हो सरकार को बदनाम करने के लिए या आंदोलन को ख़राब करने के लिए, उपद्रव कर दिए हो। उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, उसके पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को या इस आंदोलन को देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो आंदोलन है वो सही है और सरकार इससे हिल गई और डर गई है। ठीक है, तो इस पर क्या कहना? जो राजनीतिक कई सारे लोग आए, चाहे वो राहुल गांधी आए हो। नहीं, आंदोलन सही है, लेकिन अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को ये बात सोचना चाहिए कि वो आंदोलन काकरोच जनता पार्टी लड़कों का है, उसमें वो दखलंदाजी ना करें, वो कैप्चर ना करें। लड़कों को अलग से सपोर्ट करें, लेकिन अगर वो मंच पे जाएंगे तब ये राजनीतिक लड़ाई हो जाएगी, तब ये फिर पूरा मूवमेंट ख़राब हो जाएगा और लड़कों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजेपी भी भाई चुन के आई है, अब कई सारे राज्यों में उसकी सरकार है, उसका जो मंत्री है वो 5 लाख वोटों से जीता है लोकतांत्रिक तरीके से। तो इस बात का विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि इसका राजनीतिकरण ना करें, इसका दुरुपयोग ना करें, इस मुद्दे का वो फ़ायदा ना उठाएं। बच्चों का जो आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन चलने दिया जाए। बच्चों और सरकार के बीच में तीसरे आदमी का सकता नहीं, उसमें वो दोनों आपस में बातचीत करें, ये हमारा कहना है। हमने देखा कि जो आंदोलन कर रहे थे जो लोग, उसमें से कई लोग निकल के आया, कई वीडियो वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, संसद के तोड़फोड़ की बात की जा रही है, कह रहे हैं बांग्लादेश बना दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा। जेनजी, तो क्या ये जेनजी है या ये छात्र है? नहीं, वो वीडियो मैंने भी सुना है, जो प्रधान गाली दिया गया है वो गलत चीज़ है। हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम ही लोगों ने उन्हें चुना है। नेपाल के लोगों ने उनको चुना नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें हर आंदोलन में होती है। चाहे आप किसान आंदोलन देख लीजिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, फिर उसमें अलग तत्व आगे तोड़ फोड़ किए, आपने देखा होगा कैसे क्या हुआ था। फिर अन्ना आंदोलन में भी हुआ था। तो ये गलत है, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो है ये जो तोड़ फोड़ वाली घटना है, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये लड़के नहीं हैं। वो लड़के पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हमारे हैं वो नहीं हो सकते हैं इसमें। ये छात्रों का काम या नहीं, उसमें सब छात्र पढ़ने वाले हैं, वो तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कोई और है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई थर्ड पार्टी चाहता है कि आंदोलन खत्म हो जाए और ख़राब हो जाए और सरकार की बदनामी हो जाए। मैं सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लगातार कई आंदोलन को ख़राब कर रहे हैं? अब जानी सी बात है, देखिए भाई, राजनीति में क्लियर बात है, विपक्षी पार्टियाँ होंगी भाई, हर आदमी सत्ता चाहती है। एक पार्टी के पास सत्ता है, दूसरी पार्टी चाहती है सपा और कांग्रेस किसी बहाने निपटा दो बीजेपी को। तो जानी सी बात है, उन्हीं लोगों का किया धरा होगा कि आंदोलन को ख़राब किया जाए। मेरा ये कहना है कि मैं अपील करता हूँ फिर से काकरोच जनता पार्टी के लोगों से कि अपने मंच का इस्तेमाल गलत लोगों के हाथ में आप मत दीजिए। आज पूरे देश के नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनको न्याय दिलाएंगे, तो ऐसा ना हो कि जैसे केजरीवाल से लोगों का दिल टूट गया, अन्ना आंदोलन से दिल टूट गया लोगों का, आपसे भी दिल टूट जाए। इसलिए अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए, इन लोगों को बिल्कुल मत आने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया कि इस मुद्दे पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाना चाहिए और त्वरित इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी सुनवाई होना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है। ये उन्होंने सम्मान किया देश का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्तीफा पहले जब ये 21 दिन का अनशन चल रहा था संसद से पहले, तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन जिस दिन संसद की तरफ चले हैं उस दिन आंदोलन में ये भी बात निकल के, नारा निकल के आया, अब प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें, अमित शाह भी इस्तीफा दें, टुकड़े टुकड़े गैंग, मनुवाद के विरोध, कई सारी चीज़, कई मुद्दे उसमें आ गए। तो भटक नहीं रहे ये लोग? नहीं, आप ठीक से देखिए, जो काकरोच जनता पार्टी ने जो अपना एक मेमोरेंडम दिया है जेपी नड्डा जी को, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अमित शाह इस्तीफा दे या मोदी इस्तीफा दे। अब ये तो भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा कांग्रेस वाले मांग कर रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें, तो इसको हम लोग कहाँ रोक सकते हैं? जो काकरोच जनता पार्टी के साथ है, मैं उनके साथ हूँ, उनकी विचारधारा के साथ हूँ। उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्तीफा होना चाहिए, जो बच्चों की डेथ हो गई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी यही मांग है। तो जो उनकी मांग है सरकार उस पर ध्यान दे, और बाकी ये राजनीतिक लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी।
ये लड़ाई तो चलती रहेगी। मुख्य रूप से काकरोच जनता पार्टी के लीड कर रहे थे, जिसमें से एक विजेता धैया का नाम आपने सुना होगा। लगातार जब जिस दिन 20 तारीख को चलना हुआ उस दिन वो वहाँ पे नहीं थे। उनका एक वीडियो वायरल होता है कि लोग अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे हैं, कुछ भूख हड़ताल पे हैं और ये लगा बर्गर खा रहे हैं। इनका भी वीडियो सामने आया होगा। फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ने उनको अपने पार्टी से, अपने संस्था से निकाल दिया गया। इसको आप क्या कहेंगे कि 3 लोग में से 1 लोग तो बाहर? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि अभी ये लड़के बहुत कम उम्र के हैं, चाहे वो दैया हों चाहे वो दीपके हों, इनके पास कोई अनुभव तो है नहीं। अचानक इन्हें एक जो है सोशल मीडिया पे मिला, हाइप मिल गया, तो इनके मन में भी देश भावना थी, आंदोलन करने चले आए। लेकिन देखिए, जब आप एक भीड़ को नेतृत्व कर रहे हैं और आप कहीं ऐसी कमरे में बैठ के वो खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो जो हमारे लड़के इलाहाबाद से गए हैं, बिहार से गए हैं, उनको खलेगा। देखिए, आंदोलन में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा उसमें नहीं कि दीपके कोई नेता हैं, वो लड़के वो उनकी मतलब समर्थक हैं, सब बराबर है। तो ये जो आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपका कोई ऐसा आचरण समाज में न जाए कि बदनामी हो जाए। दीपके ने गलत किया, उन्हें इस तरह से नहीं खाना चाहिए। एक तरफ सोमंग वांचू भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, दीपके भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और उनके पार्टनर बताइए वहाँ जो है वो खा रहे हैं, वो समोसा खा रहे हैं, गलत है ये। और वो भी एसी में बैठे खा रहे हैं। एक चीज़ और मैं इस पर राय जानना चाहूँगा कि उस मंच से कहीं ना कहीं सनातन का अपमान किया गया, हंसी मजाक उड़ाया गया। कुणाल कामरा उस मंच पे आए और उस पर सारी चीज़ें हुई। प्लस दूसरा एक गाना है फैज़ अहमद फैज़ का, वो जो बहुत तरीके से उसको किया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन? देखिए, कुणाल कामरा के बारे में तो हम ऐसे ही कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो समझ लीजिए जैसे बाबा रामदेव का आंदोलन किसी ने भ्रष्ट कर दिया था, रामलाल चार्ज हो गए। ये लोग वो लोग हैं, इन लोगों को तो मंच पे आने नहीं देना चाहिए था। देखिए, ये जो काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, ठीक, अब नौजवान इसमें अपना भविष्य देख रहा है। अब अगर ये वो बातें करेंगे मनुवाद विरोधी और अगड़ी पिछड़ी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर सनातन विरोधी कहाँ से आ गया? छात्र के लिए नहीं, सनातन विरोधी भैया उसमें इसलिए आ गए क्योंकि जब कोई आंदोलन, क्योंकि आप लोग कभी अनुभव आपने सही नहीं किया होगा, मैंने आंदोलन देखा है, ज़मीन से देखा है। जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें इतने ग्रुप आ जाते हैं, अब किसको रोका जाए? सही बात तो ये है कि वो पूरा आंदोलन अब दीपके के हाथ से भी निकल चुका है, उसमें तरह तरह के लोग आ गए हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा कि इसको आप तत्काल इसको देखिए, वरना मुझे दावा है कहीं इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आगे सही भी ना आ जाए। भाई अभी एक विस्फोट कर देगी, क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी, हमारे नौजवान लड़के सब घायल हो जाएंगे। तो ये जो हमारे नौजवान हैं, देखिए बच्चे अनमेच्योर्ड होते हैं, उनको अभी ये नहीं पता है कि मुकदमा लिख जाएगा, हमें मुकदमा लड़ना पड़ेगा, हमारा करियर खराब हो जाएगा। उनके मन में सिर्फ एक बात है कि हमने परीक्षा की तैयारी किया और हमको न्याय नहीं मिला। तो ये सब आंदोलन में लोग आते रहते हैं। मैं मीडिया से अपील करूँगा कि इसको काकरोच जनता पार्टी से ना जोड़ा जाए। ये सब हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पर इस तरह के आंदोलन जीवी जो यही काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता जी, जो बता रहे हैं इनको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा बिना सर पैर के, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थित भी कुछ भी ना कुछ खुफिया विभाग या कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका प्यारा हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए।